हेलो वॉरियर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी दरोगा जी में। देखिए अभी हमारे साथ रवि रंजन सर मौजूद हैं और मैं द सिलेक्शन गुरु में हूं। और सर से जानेंगे बिहार पुलिस की नई वैकेंसी आ चुकी है 19,838 पदों पर, बहुत बड़ी बहाली है। और जैसा कि मैं भी शुरू से आपको बता रहा था कि जो वैकेंसी आएगी वो 20,000 के अप्रॉक्स आएगी। चलिए सर से जानते हैं कैसे करनी है आपको और क्या क्या, जैसे लड़कियों के एज में लड़कियों की हाइट, सॉरी मैं एज बोल दिया, लड़कियों के हाइट में कोई छूट नहीं दी गई है। वही जो 155 था वही अभी भी है, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों को एज में छूट दे दिया गया है, क्योंकि 1/8/2023 रखा गया है। सारी चर्चाएं सर से करते हैं, क्या लड़कियों को एज में छूट, हाइट में छूट मिलेगा नहीं मिलेगा, सारी चर्चाएं सर से करते हैं। सर सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। वैकेंसी आ गई सर, ये मतलब उम्मीद नहीं था कि इतना जल्दी वैकेंसी आएगा बिना मेरिट बने। सर वैकेंसी तो आ गई सर, अब आप बताएं बच्चे करें क्या, क्योंकि वैकेंसी आने के बाद ही सारे बच्चे जगते हैं, अभी नींद खुली होगी, बच्चे कैसे तैयारी करें सर? इसका पहले सिलेबस आप बताइए सर। सिलेबस देखिए क्या है कि आपको बिहार दरोगा जैसा तैयारी करें उसी तरह का है। मतलब 10th लेवल का सिलेबस रहता है, इसमें एक्स्ट्रा पढ़ना आपको हिंदी और थोड़ा सा कि आपको अंग्रेजी पढ़ना है। बाकी हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, इन्वायरमेंट है ना, भूगोल में उसको पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा मैथ रीजनिंग है, ये हमारा क्या है, इसका मोटा मोटी आपका सिलेबस है जी। और जहाँ तक बात रहा कि वैकेंसी आने के बाद ही जगते हैं, तो जाहिर सी बात है मैक्सिमम बच्चा जो वैकेंसी आने के बाद ही जगते हैं। लेकिन एक्चुअली क्या है कि अगर अभी से भी क्या है ना, अगर डेडिकेशन होकर के तैयारी करते हैं ना, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। सर बच्चे तैयारी कैसे करें सर? चूंकि बहुत बच्चे न्यू होंगे, चूंकि इसमें दिया गया है नए बच्चे भी भर सकते हैं सर, दिया 1/8/2025 तक का दे दिया गया है कट ऑफ डेट। तो सर अब जो नए बच्चे हैं वो कैसे तैयारी करें, चूंकि पुराने भी बच्चे बहुत हैं, तो उन्हें कैसे मतलब वो कंपटीशन दें, उन्हें कैसे कॉम्पीट करें सर? देखिए सर, प्रथम क्या होता है कि पहला चीज़ दिमाग में रखना है कि वो विद्वान नहीं बनना है, कोई बुक आपको समाप्त नहीं करना है। आपको क्या इसका एग्ज़ाम का जो डिमांड है उसके अनुसार आपको तैयारी करना है। अगर हम कम एज में एग्जाम निकाले हैं कई सारा, तो उसका रीज़न क्या है कि पिछले साल के पूछे गए प्रश्न को हमने आधार बनाया, उसके अनुसार तैयारी किया है। तो हमको भी क्या करना है कि बिहार से जो प्रश्न पूछा गया है उसी को अपना तैयारी का आधार बनाना है, और जो जो डिमांड कर उसके अनुसार क्या करना, आपको तैयारी करना है। और इतना कीजिएगा तो बहुत कम पढ़ के सिलेक्शन लिया जा सकता है। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही आधार बना, यही मेन चीज़ आपका है जी। अच्छा सर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे बोला जाता है, तो बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कैसे पढ़ें? बहुत बच्चे क्या होता है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुआ, सिंगल क्वेश्चन देखे, उसका आंसर क्या है देख लिए, लेकिन पढ़ा कैसे जाए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन? सर ये बताइए। जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को होता है इंटरलिंक करना होता है। जैसे क्वेश्चन अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि भाषा के आधार पर प्रथम राज्य कौन बना, तो हम याद कर लेते हैं कि आंध्र प्रदेश। लेकिन अब पूरा आप कहानी समझना है, और साथ ही जितना राज्य बना है ना, सबका क्या करना, फॉर्मेशन करना है, मतलब याद करना है। तो ऐसे करके बोल सकते हैं कम से कम 30-35 क्वेश्चन यहाँ से क्या होगा आपको निकलेगा। ये सारा चीज़ को क्या है कि हम लोग PYQ पढ़ाते हैं तो इंटरलिंक करके पढ़ाते हैं। बिल्कुल, हम जब भी बैच वगैरह कोई भी पढ़ाते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं, पहले PYQ ले आते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद लेसन पढ़ाते हैं। क्योंकि कुछ पढ़ा देंगे अब PYQ बनने नहीं करेगा तो उससे फायदा क्या है ना। अच्छा सर, अब बात करते हैं लड़कियों के हाइट की। सर लड़कियों का हाइट 155 पिछली भर्ती में भी था, इस बार भी 155 ही रखा गया सर। तो क्या लड़कियों के हाइट में कुछ छूट मिल सकता है? 155 सेंटीमीटर लड़कियां डिमांड करी हैं सर 152। मैं जब दरोगा वाला आपका वीडियो डाला सर, आपने भी देखा लड़कियां लगातार डिमांड करी हैं, चाहे बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो सर। जिस तरह यूपी में 152 लिया जाता है सर, हमारे बगल के पड़ोसी राज्य हैं सर, तो बिहार में क्यों नहीं? देखिए ये तो पूरा का पूरा बोर्ड के ऊपर ही डिपेंड करता है कि बोर्ड क्या तय करती है। लेकिन अगर बगल के राज्य में ऐसा है तो किया जा सकता है। हालांकि एक समस्या आता है कि हाइट भी थोड़ा सा ज़रूरी है। लेकिन हम देखते हैं कि अगर बगल में राज्य में इस तरह से है तो कहीं ना कहीं कुछ सोच के किया गया होगा, तो ऐसा यहाँ भी प्रयास किया जा सकता है। सर इस बार बहुत सारी लड़कियां हाइट में छठी सर, 0.1 से छट जाना सर। आपने भी कहा सर कि फिजिकल में छटना बहुत दुखदायी होता है। हम खुद छठे हैं इसलिए बता रहे हैं, बहुत दुखदायी होता है जी। अच्छा सर, बच्चे जो तैयारी करना चाहें सर आपसे बिहार पुलिस के लिए सर, वो कैसे तैयारी करें? मतलब वो आपका ऐप पे जाएं या यूट्यूब पे आप क्लास ला ना, द सिलेक्शन गुरु एप्लीकेशन पर पाइएगा। एकदम बिल्कुल आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अनुसार उसके बेस बना करके आपको तैयारी करवाएंगे। अब बहुत कम समय में बहुत ही बेहतर तैयारी किया जा सकता है और एकदम कंफर्म सिलेक्शन लिया जा सकता है। मतलब आपका केवल ऑनलाइन ही बैच चलेगा? हाँ, ऑनलाइन केवल बैच चलेगा जी। कब से सर जो बच्चे जुड़ना चाहें सर, कब से जुड़ सकते हैं? 17 मार्च से आपको शुरू हो जाएगा जी। अच्छा सर, ये तो हो गई सर आपके बैच की बात, बच्चों के तैयारी की बात। अब आते हैं सर बच्चों के हित की बात, जो मैं वही बोलूँगा सर कि कैसे लड़कियों का हाइट कम किया जाए। सर इस पर कुछ तो विचार आप कर रहे होंगे। देखिए विचार ये है कि अगर मतलब इसके लिए आवाज़ उठाया जाए तो कुछ हो सकता है। क्या मैंने क्या करा, आवाज़ उठाएगा तब तो बात पहुंचेगा। सर अभी इलेक्शन है सर, अगर अभी नहीं माना गया तो अगले 5 साल नहीं माना जाएगा। हाँ, तो हम चाहते हैं कि सारे स्टूडेंट और
साथ ही शिक्षक गण से चाहते हैं कि सभी लोग थोड़ा सा सहयोग कीजिए हम लोग, है ना। अगर करते हैं तो मैं भी, अगर बात पहुंचता है तो कुछ इसके ऊपर कदम उठाया जा सकता है। ऐसा अभी रंजन सर आवाज़ उठा रहे हैं कि नहीं? हाँ, बिल्कुल उठा रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर हम लोग यहाँ पर आए हैं नौकरी वोकरी छोड़ सर आप भी कहीं ना कहीं स्टूडेंट रहे हैं और स्टूडेंट का दर्द तो समझते होंगे सर। हम तो बता रहे हैं कि स्टेशन पर हम सीपीओ का जब मेडिकल देने गए थे, 10 दिन स्टेशन पर सोए थे, तो हम दर्द बिल्कुल समझते हैं और हमारी तरफ से जो भी सहयोग हो सकता है बिल्कुल किया जाएगा। सर इस बार जिस तरह देखा जा रहा है सर कि एज में कुछ रिलैक्सेशन दिया गया, लेकिन अभी भी बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि एज में कुछ और छूट दिलवा दीजिए। क्या ये संभव है? आयोग इतना मतलब थोड़ी बात मानने वाली है? सर आपको क्या लगता है, आप बताएं। देखिए इसमें एज वगैरह में देखिए अब होता है क्या ना कि हर एक चीज़ के ऊपर चर्चा करने के बाद क्या होता है ना कि कोई चीज़ आपका सारा चीज़ गौन हो जाएगा। अगर हम लोग कोई डिमांड करना तो कोई एक डिमांड करना होगा। और ये वाला कोर्ट में केस भी चल रहा है सर, उसी वजह से एज में छूट दिया गया है। अब मान लीजिए 4 साल जो पुराने बच्चे हैं वो भी आके बोले, फिर 5 साल पुराने बच्चे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है ना। पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब प्लस क्या है कि देखिए अगर कोई डिमांड उठाना है तो एक डिमांड उठा सकते हैं, सब डिमांड उठाइएगा तो कोई आपका बात नहीं माना जाएगा। जी सर क्या बोलना चाहेंगे बच्चों को, तैयारी में अभी से लग जाए या होली खेलने के बाद तैयारी में लगे? और सर फिजिकल में लड़कों को, और सर जिस तरह से आज सीएसबीसी के चेयरमैन ने साफ साफ एक अंदाज में बोल दिया है कि बच्चे अभी से तैयारी में लग जाएं और फिजिकल के भी तैयारी में लगे रहें, तो फिर से वही प्रोसेस ना हो जाए कि रिजल्ट आए और 20 से 21 दिन, चूंकि हाईकोर्ट का आदेश है 21 दिन के बाद आपका फिजिकल कभी भी ले लें। देखिए हम बोलेंगे ना कि आपको तैयारी दोनों को साथ लेकर चलना है। जैसा कि पता है कि मेरिट तो फिजिकल पे ही बनने वाला है। जैसे हम लोग के समय क्या था कि हम लोग रिटर्न दिए थे, रिटर्न बढ़िया था, फिजिकल थोड़ा निकाल लिए, हो गया, सिलेक्शन हो गया। लेकिन अब तो रहा नहीं, अब तो क्या कि रिटर्न भी निकालना पड़ेगा, अब प्लस क्या है कि आपको फिजिकल भी निकालना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे ना कि रिटर्न की भी तैयारी करते रहिए, अब प्लस सवेरे क्या है दौड़ते भी रहिए, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली क्या है कि आपको पूरा प्रक्रिया फाइनल करना है। अगर एक प्रक्रिया के में भी छट जाते हैं तो फिर कोई तो फायदा होगा नहीं, तो दोनों काम साथ में आपको करना चाहिए। जी अच्छा सर, ये तो बातें हो गई सर, सारी चीज़ें हो गई सर। जो बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कोई, जैसे जिस तरह आप दरोगा का लाए हुए हैं सर, तो क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आप सिपाही का भी लाए हुए हैं कोई क्वेश्चन बैंक? देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम वीडियो डिस्कस किए हुए हैं, फिर नया तरीके से फिर डिस्कस करेंगे, तो आपका जो बैच आएगा उसी में कर देंगे। अलग में थोड़ा सा क्या होता है, कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाता है कि ये लेके वो ले, मतलब जो बैच आएगा उसी में इंक्लूड है प्रीवियस? प्रोवाइड करवा देंगे, अलग से कुछ उसका नहीं रहेगा, उसी में प्रोवाइड करवा देंगे, है ना। क्योंकि एक ही देखिए बच्चा बेसिकली क्या है कि बड़ी मजबूरी में पढ़ाई करते हैं ना, हम लोग पढ़े हुए हैं, उसका समय देखे हुए हैं, तो प्रयास ही करेंगे जितना मिनिमम हो सकता है कर उनको प्रोवाइड किया जाए ताकि सब इसका फ़ायदा उठा सके, है ना। जी अच्छा सर, क्या लगता है एग्ज़ाम कब तक ले लेगा? क्योंकि जिस तरह से सीएसबीसी का एक जवाब था कि बच्चे तैयारी में लग जाएं, एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, तो कब तक लगता है सर एग्ज़ाम हो जाएगा? क्योंकि 18 मार्च से फॉर्म भराएगा, 18 अप्रैल तक फॉर्म भराएगा सर, उसके बाद मतलब अप्रैल के बाद कब एग्ज़ाम हो सकता है? देखिए एग्जैक्ट तो डेट नहीं बताया जा सकता है, लेकिन जिस तरह का मतलब आ रहा है वहाँ से ऑफिशियल सूचना आ रहा है, और प्लस इलेक्शन का दौर चल रहा है, तो वहाँ भी एक मुद्दा रहेगा, है ना। तो लगता है कि जल्दी ही आपको करवा लेगा, एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता है। मे भी हमको संभावना लग रहा है, लेकिन एग्जैक्ट हम बता नहीं सकते हैं। जी जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो अभी हमारे साथ रविरंजन सर मौजूद थे और सर ने जो भी चीज़ें बताई हैं, सर का मेन फोकस रहता है PYQ। अगर PYQ आप कर लेते हो ना तो बहुत सारे एग्जाम्स क्वालिफाई आप कर सकते हो। और सर का मैं लिंक डाल दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से सर के चैनल पे डायरेक्ट आप जुड़ सकते हो। सर का मैं कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल दूँगा, सर से आपको बात करना हो तो आप सर से बात भी कर सकते हो। जो भी समस्या हो आप कॉल करके द सिलेक्शन गुरु टीम को आप बात करके अपना प्रॉब्लम बता सकते हो। जैसा कि सर ने कहा था पिछले वीडियो में भी कि बच्चे अगर अपना प्रॉब्लम बताएं तो मैं उसे देखकर उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।